आज से ठीक 24 साल पहले भारत के रणबांकुरों ने वीरता और शौर्य की ऐसी गाथा लिखी जिसे देश कभी भी भुला नहीं सकेगा। भारतीय सेना के अदम्य साहस की कहानी है कारगिल युद्ध। 3 मई सन 1999 को जब एक चरवाहे ने भारतीय सेना को कारगिल में पाकिस्तान सेना की घुसपैठ कर कब्जा करने की सूचना दी, जिसके बाद भारतीय सेना की पेट्रोलिंग टीम जानकारी लेने कारगिल पहुंची तो पाकिस्तानी सेना ने उन्हें पकड़ लिया और उनमें से 5 सैनिकों की हत्या कर दी, जिसके बाद कारगिल युद्ध की शुरुआत हुई, जिसे ऑपरेशन विजय के नाम से भी जाना जाता है। ये वो युद्ध था जिसने भारत और पाकिस्तान के बीच के रिश्तों को वो मोड़ दिया था जिसके बारे में कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठे दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम कर कारगिल से बाहर खदेड़ना भारतीय सेना के लिए कोई आसान लक्ष्य नहीं था। कारगिल का युद्ध तकरीबन 2 महीने चला, जिसमें लगभग 527 रणबांकुरों ने मां भारती के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। 1300 से ज्यादा सैनिक इस जंग में घायल हुए। वहीं पाकिस्तान ने इस जंग में लगभग 1000 से 1200 सैनिक खोए। भारत और पाकिस्तान के बीच ये वो संघर्ष था जिसने दुनिया को भारतीय सेना के सामने नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया था। 1999 का कारगिल युद्ध वो घटना थी जिसमें पाकिस्तान ने भारत की पीठ पर छुरा भौंका था। लाहौर घोषणा पत्र के बाद भी पाकिस्तान ने वो किया था जिसकी उम्मीद भारत में किसी को नहीं थी, क्योंकि कारगिल की घटना अचानक हुई थी और किसी को भी ऐसे युद्ध की उम्मीद नहीं थी, न ही कोई इस युद्ध के लिए तैयार था। कारगिल में 18,000 फीट की ऊंचाई पर बैठा दुश्मन भारतीय सेना की हर हरकत पर नजर रख सकता था। दिन में दुश्मन सेना की हर गतिविधि को देखता था। जब सेना को पाकिस्तान की घुसपैठ की खबर मिली तो तुरंत ही घुसपैठियों को भगाने की रणनीति तैयार की गई। लेकिन 18,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़कर दुश्मन को खदेड़ना कोई आसान बात नहीं थी। उस समय द्रास सेक्टर में रात को तापमान इतना नीचे तक पहुंच जाता था कि खून भी जम जाए, लेकिन बावजूद इसके सेना ने रात में द्रास चोटी पर चढ़ाई करने और दिन में युद्ध लड़ने का फैसला लिया। वहीं वायुसेना पूरी सक्रियता के साथ इस युद्ध में शामिल नहीं थी। ऐसे में सेना की मुश्किलें बहुत ज्यादा थीं, लेकिन इसके बाद भी सेना ने बहादुरी से दुश्मन का सामना किया। कारगिल में दुश्मन जिस ऊंचाई पर था वहां से वो लगातार नेशनल हाईवे 1 को निशाना बना रहा था, जो द्रास को जम्मू कश्मीर और पूरे देश से जोड़ता था। उस हाईवे पर हमला यानी युद्ध में जीत का तय होना। वहीं भारतीय सेना के लिए तोलोलिंग पर कब्जा करना आसान नहीं था और कब्जा किए बिना दुश्मन को पीछे धकेलना लगभग नामुमकिन। एक ऑफिसर और एक जवान ने इस युद्ध में अपनी जी जान लगा दी और तोलोलिंग, टाइगर हिल के साथ बटालिक सेक्टर की अहम चोटियों से पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया। ये भारतीय सेना के लिए वरदान साबित हुआ था। यहाँ से स्थितियां भारत के पक्ष में आईं और फिर पाकिस्तान हार की तरफ बढ़ता गया था। भारतीय सेना ने अदम्य साहस से जिस तरह कारगिल युद्ध में दुश्मन को खदेड़ा, उस पर हर देशवासी को गर्व है। यह सैन्य ऑपरेशन 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ था। आज देश कारगिल युद्ध की 24वीं वर्षगांठ मना रहा है। ऐसे में कारगिल युद्ध की वीर गाथा उत्तराखंड की इस वीर भूमि के जवानों के जिक्र के बिना अधूरी है। इस कारगिल युद्ध में देवभूमि के 75 सैनिकों ने देश रक्षा में अपने प्राण न्यौछावर किए। एक छोटे से राज्य के लिए ये बहुत गौरवान्वित करने वाली बात है। शहादत का यह जज्बा आज भी पहाड़ नहीं भूला है। कारगिल ऑपरेशन में गढ़वाल राइफल्स के 47 जवान शहीद हुए थे, जिनमें 41 जाबाज उत्तराखंड मूल के ही थे। वहीं कुमाऊं रेजिमेंट के भी 16 जाबाज शहीद हुए थे। जवानों ने कारगिल, द्रास, मशकोह, बटलालिक जैसी दुर्गम घाटी में दुश्मन से जमकर लोहा लिया। शहीद हुए जवानों में से 37 जवानों को युद्ध के बाद उनके शौर्य के लिए सम्मान मिला। उत्तराखंड के बारे में कहा जाता है कि यहाँ घर घर से नौजवान जाबाज सेना में हैं। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देवभूमि को सैन्य धाम की संज्ञा दी है।